वेलकम फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने प्री एग्रीकल्चर टेस्ट यानी पीटी का एग्ज़ाम दिलाया है? यदि हाँ, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मैं आज आपको एग्रीकल्चर रिजल्ट से लेकर कॉलेज के एडमिशन तक की सारी प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो यह वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए, और अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए एवं लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी भेजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे ताकि मैं आगे भी ऐसे वीडियो बना सकूँ। सबसे पहले आप गूगल ओपन कर लीजिए और अपना डाटा पैक को ऑन कर लीजिए। उसके बाद CGVAPAM टाइप कीजिए, CGVYAPAM, फिर उसे ओपन कर लीजिए। जैसे ही यह ओपन होता है आप चॉइस गवर्नमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, उसे ओपन कीजिए। जैसे ही यह ओपन होता है आप धीरे से नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा प्री एग्रीकल्चर टेस्ट 2017 रिज़ल्ट। इसे आप ओपन कर लीजिए। जैसे यहाँ पे ओपन करते हैं आपको अपना रोल नंबर टाइप करना पड़ता है यहाँ पे। जैसे कि मेरा रोल नंबर है 240530 127, मैंने टाइप कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए। जैसे सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पे आपका पीएटी का रिज़ल्ट आ जाता है। ये आ गया, तो यहाँ पे मेरा पूरा पीएटी का रिज़ल्ट आ गया है। जैसे कि इसमें दिखाया गया है मैंने टोटल मार्क्स 80.70.2 पाया है और मेरा रैंक है 4435। तो इसे याद रखिए, 4435 को आप याद रखिए। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। उसके बाद फिर गूगल पर आइए। गूगल पर आने के बाद वहाँ पे आप टाइप कीजिए igvis.nic.nic.in। अब इसे सर्च कर ओपन कर लीजिए। जैसे ही यह ओपन होता है आपको यहाँ पे 2000 एडमिशन यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए एडमिशन 2017-18 AGKV काउंसलिंग। इसे ओपन कर लीजिए, इसे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही यह ओपन होता है आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं, यूजी काउंसलिंग, पीजी काउंसलिंग। तो यूजी काउंसलिंग पर ओपन कर लीजिए। जैसे यूजी काउंसलिंग ओपन होता है आप यहाँ पे एग्रीकल्चर फर्स्ट काउंसलिंग पर क्लिक कीजिए। एग्रीकल्चर फर्स्ट काउंसलिंग, इस पर क्लिक कीजिए, इसे ओपन कर लीजिए। जैसे यह ओपन होता है तो दोस्तों आपको यहाँ पे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर क्लिक करना होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर। अब लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर क्लिक करने से यहाँ पे उसके बाद आप BSc एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिए और इसे ओपन कर लीजिए। इसे ओपन कर लिया तो यहाँ पे एक PDF डाउनलोड करना होता है, तो उसे डाउनलोड कर लीजिए। अब हमारा PDF डाउनलोड हो गया तो इसे ओपन कर लीजिए। डाउनलोडिंग हो रहा है हमारा PDF। अब ओपन कर लीजिए। अब PDF ओपन होने से यहाँ पे आपको पता चलेगा, देखिए जैसे कि फर्स्ट काउंसलिंग का डेट निकला हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट काउंसलिंग का डेट निकला है 14/7/2017 से लेकर 21/7/2017 तक। यहाँ पे है 21/7/2017 तक। यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। फर्स्ट काउंसलिंग में 1 से 175 रैंक वाले भाग ले सकते हैं और काउंसलिंग का समय है 8 से 11 बजे तक। आपको दस्तावेज जमा करना होगा और काउंसलिंग स्टार्ट होगा 12:30 बजे से। और यहाँ पे काउंसलिंग स्टार्ट होगा 12:30 से। और देखिए तो आप जान रहे हैं मेरा रैंक है 4435। तो यहाँ पे 4435 यानी कि मेरा ये बुधवार को मेरा काउंसलिंग का है, क्योंकि बुधवार को यहाँ पे 3700 से 5100 है। इसी तरह से आप अपना काउंसलिंग का डेट जान सकते हैं। फर्स्ट काउंसलिंग में यहाँ पे 1 से लेके 6000 रैंक वाले को तक होगा, यानी कि अगर आपका ओवरऑल रैंक
1 से 6 हज़ार के बीच है तो आप फर्स्ट काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। तो फर्स्ट काउंसलिंग में भाग लेने के लिए आपको एक काउंसलिंग का फॉर्म डालना पड़ेगा। काउंसलिंग फॉर्म एससी एवं एसटी वालों के लिए 100 रुपये फीस का है और उसके बाद ओबीसी वालों के लिए 300 रुपये का फीस है। तो काउंसलिंग फॉर्म डालने के कुछ निर्देश हैं, जैसे कि यहाँ पे काउंसलिंग फॉर्म डालने के बाद कुछ प्रक्रिया का फॉलोइंग करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूँ कुछ ज़रूरी टिप्स, जैसे कि यहाँ पे है 11 नंबर का कुछ ज़रूरी है। अभ्यर्थियों को फ़ी, जैसे कि आपका गवर्नमेंट में काउंसलिंग के बाद सिलेक्शन होता है तो आपको 5,794 रुपये फ़ी पेड करना पड़ेगा। और आपका अगर प्राइवेट में होता है तो आपका फ़ी होगा 22,415। और क्या देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे काउंसलिंग में आपका अटेंड फॉर्म डालेंगे, उसकी प्रक्रिया मैं आगे बताऊंगा किस प्रकार से फॉर्म डालेंगे। उसके बाद आप काउंसलिंग अटेंड करेंगे अपने दस्तावेज के साथ। अगर आपका काउंसलिंग में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको ये आपका जो पेमेंट है 22,000 और 5,700, इसे आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। तो ऑनलाइन पेमेंट की प्रक्रिया यहाँ पे 12 में दी गई है। इसे आप एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि आप एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के लिए किसका एटीएम कार्ड दें। यहाँ पे मेन चीज़ है दोस्तों कि आप ज़्यादातर फ्रेंड्स आते होते हैं जो साइबर कैफ़े जाते हैं और अपना फॉर्म को डला लेंगे, काउंसलिंग फॉर्म, उसके बाद काउंसलिंग अटेंड कर लेंगे। लेकिन याद रखिए, जब भी आपका सीट कंफर्म हो जाता है तो उसकी पेमेंट आप अपने ही एटीएम से या डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से कीजिए या फिर अपने पेरेंट्स का ही यूज़ कीजिए। क्योंकि यहाँ पे अगर मान लीजिए आप बाद में अपना एडमिशन को कैंसिल करवा रहे हैं या फिर किसी कारणवश आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है तो आपका जो पैसा होता है वह उसी अकाउंट में वापस होगा जिस अकाउंट से आपने पेड किया होगा। अगर आप साइबर वाले अकाउंट से पेड करेंगे तो उसी के अकाउंट में वो पैसा वापस होगा, और आप अपने अकाउंट में पेमेंट करेंगे तो आपके ही अकाउंट में पेमेंट होगा। इसलिए दोस्तों आप पेमेंट के लिए सिर्फ अपना ही अकाउंट यूज़ कीजिए, साइबर का अकाउंट यूज़ नहीं कीजिए। तो ये दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म कैसे आवेदन करते हैं इसकी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे हम पुनः आ गए हैं यूजीपीजी में। तो यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ है, इसे हम क्लिक करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए। जैसे हम यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई के लिए करते हैं तो यहाँ पे हमें अपना पेटी का रोल नंबर डालना पड़ेगा। मैं अपना वाला डाल देता हूँ, 2405 30 127। उसके बाद मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, इसे भी मैं डाल देता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ के जो अल्फ़ाबेट दिए हैं इसे टाइप करना होगा, इसे मैं टाइप कर देता हूँ। DW। अब इसे लॉग इन बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही लॉग इन बटन पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे 4 ऑप्शन आ गए। पहला है काउंसलिंग के लिए स्टार्टिंग, एडिट काउंसलिंग, मेक पेमेंट, उसके बाद है लास्ट में है प्रिंट काउंसलिंग एप्लीकेशन। तो पहला ऑप्शन हम स्टार्ट करके हमें अपनी प्रोसेस को, प्रक्रिया को पूरी करना होगा। फिर सेकंड में हम चेक कर सकते हैं कि हमारे द्वारा डाली गई कोई मिस्टेक्स इसमें है कि नहीं है। और थर्ड में उसके बाद हमें अपना पेमेंट देना होगा। अगर SC ST में आते हैं तो 100 रुपये इसका फ़ीस लगेगा, और OBC में आते हैं तो 300 रुपये पेमेंट की फ़ीस है। उसके बाद हम इसकी प्रिंट काउंसलिंग एप्लीकेशन फॉर्म पर करके अपने काउंसलिंग की एक प्रति प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट काउंसलिंग पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्या होता है आपको बताता हूँ मैंने स्टार्ट काउंसलिंग पर क्लिक कर लिया। जैसे यह ओपन होता है यहाँ पे सब चीज़ भरा भरा मिलेगा मुझे, क्योंकि मैंने PAT का एग्ज़ाम दिला है तो यहाँ से मेरे को रोल नंबर से सब चीज़ भरा भरा मिलेगा। इसमें सिर्फ आपको कुछ ही चीज़ें भरनी होंगी, जैसे कि आपका नाम, लास्ट नेम ये भरना पड़ेगा। आपका नेम, लास्ट नेम भरना पड़ेगा। आपके पेरेंट्स का नेम भरना पड़ेगा। और क्या बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पे मेन चीज़ ये भरना पड़ेगा, आपका आधार नंबर भरना पड़ेगा। उसके बाद आपका आधार नंबर लगेगा इस फॉर्म को डालने के लिए। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर लगेगा, जैसे कि यहाँ पे मोबाइल नंबर है। उसके बाद आपको मेन चीज़ लगेगा आपका एक फ़ोटो स्कैन करके यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद आपका साइन यहाँ पे अपलोड करके डालना पड़ेगा। यहाँ पे मेन चीज़ है, आपको लगेगा फॉर्म डालते समय आपके 12वीं की अंक सूची,
12वीं अंक सूची की पूरी डिटेल डालना पड़ेगी, जैसे परसेंटेज कितने कौन से सब्जेक्ट से दिलाए हैं ये। तो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करें तो आपके पास एक फ़ोटो होना चाहिए स्कैन किया हुआ, और आपका सिग्नेचर स्कैन किया होना चाहिए, और आपका 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, और उसके बाद आपका आधार नंबर होना चाहिए। इतने सारे चीज़ से आप अपने फॉर्म को डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स इसमें टिक करना पड़ेगा, जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट टिक करना पड़ेगा 10th 12th, और पीटी का मार्कशीट टिक करना पड़ेगा, सीजी डोमेन सर्टिफिकेट टिक करना, कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आपने गैप किया है तो गैप सर्टिफिकेट पर टिक कीजिए, नहीं किया है तो मत कीजिए। उसके बाद कृषक सर्टिफिकेट, आप कृषक हैं तो कृषक सर्टिफिकेट कीजिए, माइग्रेशन पर कीजिए। आप जेके मतलब जम्मू कश्मीर से हैं तो जेके सर्टिफिकेट कीजिए। स्पेशल इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, 4 फोटो लगेगा, इस पर टिक कीजिए। उसके बाद इसको आप भर के फॉर्म कर लीजिए। क्योंकि मैंने इसको भर लिया है इसलिए मैं एक बार और सबमिट नहीं कर रहा हूँ। आप इसको सबमिट कर देंगे इतना को भर के। आप समझ गए हैं क्या क्या लगेगा इसके लिए। तो उसके बाद आते हैं, जैसे ये सबमिट होता है तो सबमिट होता है तो उसके बाद हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन एडिट काउंसलिंग का उपयोग कर लेते हैं। जैसे इसे ओपन करते हैं कुछ इस तरह से दिखाई देगा, वही जो हम फॉर्म डाले हैं वही दिखाई देगा हमें। तो इसमें क्या होता है, जो सब आधार कार्ड का नंबर, अपना 12th का मार्कशीट फॉर्म डाल देने पर यहाँ पे जो हमने ऑप्शन टिक किया हुआ है, इन सभी का हमको ओरिजिनल और फोटोकॉपी काउंसलिंग के समय रायपुर लेके जाना पड़ेगा, और वहाँ पे 8 से 11 के बीच हमें इसको चेक कराना पड़ेगा। उसके बाद हमारा 12:30 बजे से काउंसलिंग स्टार्ट होगा। तो इस फॉर्म को सिलेक्शन करके, ये जो फॉर्म सिलेक्शन है 4 फोटो इन सबको ले जाना पड़ता है वहाँ पे। उसके बाद हम ऊपर आते हैं तो यहाँ पे फिर हमारा मेक पेमेंट है। सबको करने के बाद यहाँ पे मेक पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करके अपना पेमेंट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले से पेमेंट कर लिया हुआ है तो आप इसको सिंपल से कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं होगा। सिर्फ नीचे के ऐसे क्यूआर कोड आएगा जो भरा हुआ होगा, इसको टाइप करेंगे। उसके बाद मेक पेमेंट करने से आपको डेबिट कार्ड इंटरनेट बैंक के द्वारा आप थ्रू कर सकते हैं पेमेंट। उसके बाद लास्ट में अपना प्रिंट काउंसलिंग एप्लीकेशन फॉर्म निकाल लीजिए, क्योंकि इस काउंसलिंग के प्रति को भी आपको काउंसलिंग के टाइम ले जाना पड़ेगा। उसके बाद उसके बाद वापस यहाँ पे आते हैं तो हम अप्लाई कर चुके हैं। आज मैं 15 तारीख को यह वीडियो बना रहा हूँ, तो 14 तारीख को जिन्होंने काउंसलिंग अटेंड कर लिया है और जिनको सीट मिल चुकी है, वे अपने कंफर्म सीट के लिए कॉलेज को पेमेंट इस फ्री फ्री पेमेंट पर क्लिक करके कर सकते हैं। और याद रखें, इसमें पेमेंट करने के लिए आप अपने ही डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड या नेट बैंकिंग का यूज़ कीजिए, और नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स का करें। इसके अलावा दूसरे का ना करें, क्योंकि कैंसल होने पर वह पेमेंट वापस उसी अकाउंट में आएगा जिस अकाउंट से आप पेमेंट करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे फी पेमेंट पर ओके करके आप यहाँ से अपना स्टूडेंट एडमिशन आईडी जो काउंसलिंग के टाइम मिलेगा और डेट ऑफ बर्थ लिख कर इसे टाइप कर यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं। चूँकि मैंने अभी काउंसलिंग अटेंड नहीं किया है इसलिए मेरा यहाँ पे नहीं हुआ है। आपका अगर हो गया तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद होता है ये वैकेंट सीट पोजीशन, इसकी सहायता से हम सीट की जानकारी जान सकते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है पहला में, वैकेंट रिपोर्ट काउंसलिंग ऑन 14/7/2017। मतलब ये 2017 के बाद कितने सीट बचे हैं उसकी जानकारी इसमें से मिल जाएगी। कितने सीट में एडमिशन हुआ है उसकी जानकारी मिल जाएगी। 2014 से पहले कितने था उसकी जानकारी इससे मिल जाएगी, जैसे कि। और इसी से आपको पता चल जाएगा कि आपकी काउंसलिंग के टाइम आपके लिए कितने सीट कौन कौन से कॉलेज में बचे हैं, गवर्नमेंट बचे हैं, प्राइवेट बचे हैं। तो इस तरह से आपकी एडमिशन की पूरी प्रोसेस आप कर सकते हैं। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी भेजिए ताकि वे भी इसका फ़ायदा ले सकें। दोस्तों, यहाँ मैंने वीडियो बनाया है। अगर आपको और कोई समस्या होगी तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, तो आपकी समस्या के लिए मैं और कोई दूसरा और वीडियो बना दूंगा। तो मेरा यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।